नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र सर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सर और चलिए स्टार्ट करते हैं अगले लेक्चर के साथ। आपने देखा होगा कि जो पिछले लेक्चर में था उसमें क्या था, आपको हमने 3 होमवर्क दिया था। हमने बोला था कि इन होमवर्क का जवाब जो सबसे पहले देगा, सही देगा, उसका नाम लेंगे। तो इसमें सबसे सही जवाब जो दिए हैं अभिषेक वर्मा ने दिए, जो बलिया वाले, बागी बलिया के, ठीक है। तो अभिषेक वर्मा का तीनों सवाल का जवाब बिल्कुल सही था, उनको बधाई हो। चलिए आप पढ़ते रहिए, सभी लोग जवाब दीजिए सही, तो उसमें आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और ये मज़े की बात यह है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुके हैं, ऐसे सीरीज क्वेश्चन पूछते रहते हैं एग्जाम में, तो इसको अगर आप डेली सॉल्व करते हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा उसका। देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। निकालिए, जल्दी से निकालिए इसको, फिर समझाता हूँ मैं जल्दी इसको। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर 9 है, 11 है, 16 है, 30, इतना ये क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। आपको बस ज़्यादा कुछ करना है। पहला काम इसका क्या निकालना, इसका डिफरेंस, अंतर निकालिए। तो 11 में से 9 जाएगा 2, देखिए सबका अंतर निकाला तो इतना आ गया। अब अंतर निकालने के बाद देखिए कुछ ऐसा खास नहीं आ रहा है, देखो यहाँ से, यहाँ 2, फिर 5, 17, 65 आया। तो देखो कुछ तो इसमें दिया होगा, तो यहाँ कुछ टेक्निक लगाया होगा। पहली बार में तो कुछ लिंक नहीं मालूम चल रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फिर से इसका देखेंगे कि ये 2 कैसे आ गया होगा। तो 1 का स्क्वायर किया होगा प्लस 1 कर दिया होगा, तो क्या आ गया, 2 आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, 5 है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस क्या किया गया, 1 किया गया। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया। देखिए 1 का स्क्वायर किया, फिर 2 का स्क्वायर किया, फिर यहाँ देखो 4 का स्क्वायर, तो 16 और प्लस 1 17 हो गया, बिल्कुल सही है। और 4 के बाद आता क्या है, यहाँ पर 8 किया, क्या डबल कर रहा है, 1 का दूना 2, 2 का दूना 4, 4 का दूना 8, 8 का दूना क्या कर देगा 16। इसीलिए जो नेक्स्ट वाला एक्स वाला पूछा उसका क्या हो जाएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। तो होता कितना है, 256 प्लस 1 कितना होगा, 57 हो जाएगा, 257 हो जाएगा। ये इतना ऐड करना पड़ेगा, जब ऐड करना पड़ेगा किसमें, ये पहले वाला में, तो 98 में ऐड करेंगे क्या, 355 हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का जवाब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है, 9 5 ये सीरीज दिया आपको है। तो देखिए 9 से 5 कैसे आ गया होगा, 9 से 5 आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब 5 आया कैसे होगा, 9 में कुछ ना कुछ क्या किए होंगे, भाग दिए होंगे, जोड़े होंगे, है ना, क्योंकि छोटा नंबर है ना। इसका मतलब क्या किया, इसका 1/2 से क्या गया, मतलब 2 से भाग दे देंगे। 1/2 मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड कर दिया, या तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही होता है, ठीक है। तो 1/2 प्लस 2 कर दिया, तो 1/2 इन 9 का आधा कितना होता है, 9 का आधा 4.5 और प्लस आधा जोड़ दिया, जितना से डिवाइड किया उतने जोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 के बाद फिर क्या है, यहाँ पर है तो 5 हो गया, फिर 4 है, 4 कैसे आया होगा, देखो फिर वही काम करना पड़ेगा। देखो 4 में देखो यहाँ पर 1/2 किया था ना, 1/2 जोड़ा था, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा देगा, यानी 0.55 का इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यहाँ देखिए 5 इंटू क्या 4 डालना, 5 इंटू क्या हुआ 1, तो 5 माइनस 1 किया तो 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए 1 हो गया, अब 1 के बाद क्या 1.5 होना चाहिए, देखो 1.5 है, तो इसका अब क्या, अब कैसे आएगा 7.5 कैसे आएगा, देखिए 7.5 लाने के लिए क्या था, पहले 4 था ना, तो 4 में क्या का मल्टीप्लाई किया 1.5 का, और जोड़ाई भी उतना, जितना से गुणा कर रहा है मान लीजिए उतना ही क्या कर रहा है, उतना ही ऐड भी कर रहा है, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किसे किया 1.5 से, और प्लस क्या होगा 1.5 जोड़ दिया, तो क्या होगा 7.5 आया। ऐसे देखिए आगे भी करेंगे। अब मान लीजिए आपने 1.5 कर लिया, 1.5 के बाद 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बढ़ा रहा है 0.55, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस 2 तो 13 हो जाएगा। और फिर 2.5 से मल्टीप्लाई करके 2.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा भी क्लियर हो गया। तीसरा में देखेंगे, आप देखिए तीसरा में क्या है, 7 9 12 दिया हुआ है, तो इनका अंतर कितना था 2, इसका अंतर कितना 3, इसका अंतर कितना 10, इसका अंतर कितना 15। अब देखिए एक बात समझिए कि यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ कितना है 15 है, तो 15 मतलब क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 1, कुछ तो करना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ पर समझिए 15 में क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 15, ये समझ सकते हैं। आप नीचे देख लीजिए होगा तो समझ लीजिए यहाँ 15 में क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ 10 है, 10 में क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 किया गया है, तो इसका मतलब एक बार प्लस कर रहा है 1, यहाँ पर क्या हुआ देखो 3 का स्क्वायर और माइनस किया क्या प्लस कर दिया 1, तो 10 आ जाएगा। और यहाँ क्या 15 है ना, तो 4 का स्क्वायर और माइनस 1 किया है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कितना है, यानी यहाँ माइनस है तो फिर प्लस, फिर यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और माइनस 1 तो कितना होगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब साफ साफ है कि देखिए 1 का स्क्वायर किया था प्लस 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी फिर क्या करेंगे 5 का स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे 1 कर देगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है,
तो 25 होता है, 5 का वर्ग कितना होता है 25, अब प्लस जोड़ेंगे 1 तो कितना होगा 26। क्यों है? क्योंकि एक प्लस होता है फिर माइनस, प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस ही ना होगा, तो प्लस कितना होगा 26 हो जाएगा। 26 तो हो गया इसमें, और इसको जोड़ेंगे कितना थे 37 से, तो 37 जब जोड़ेंगे इसमें तो बताइए कितना आएगा 63 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना, कितना आएगा 63 आएगा। कितना आएगा बेटा 63 आएगा, तो आंसर कितना आएगा 63, मतलब ये तीसरा भी सही है। ठीक है, तो ऐसा इसका आप इसको सॉल्व करते रहिएगा, फिर से एक बार अपने मन से भी करिएगा, फिर आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। चलिए इसको समझ गए, इसको मिटा देता हूँ। अब अगला सवाल जो है कि लिखते हैं। चलिए अगले सवाल पे लिखते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन आपको मैं रूल सिखा चुका हूँ, ट्रिक सिखा चुका हूँ रूट लगाने वाला। ठीक है, अब इसको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ, देखो बच्चों मैं चाहूँ तो ये इसको बहुत कम समय में कंप्लीट कर सकता हूँ, बेसिक को भी। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको डीपली पढ़ाऊँ अच्छे से, क्योंकि किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे तो पूरे एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाना चाहिए, है ना, वीडियो से अपने। तो उसके लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। थोड़े से पढ़ कर जाएंगे ना तो पेपर निकलने वाला है नहीं। बड़ा अच्छा लगता है, चलो आज कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो गया, लेकिन क्या फ़ायदा उस चैप्टर कंप्लीट से जब आपको कुछ आता ही नहीं है तो। ठीक है, इसलिए हम यही बोलेंगे पूरा ढंग से पढ़ाई करिए, बेहतर पढ़ाई करिए, एकदम अच्छे से करिए, वो भी ट्रिक के साथ। ठीक है, और अच्छा लगे ट्रिक आपको तो सब्सक्राइब भी करवाना है, जो कर लिए दोबारा नहीं करने का। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, चलिए एक सवाल लिखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन को हम बताएं 2 सेकंड के अंदर कर लेंगे। कैसा, बस क्वेश्चन लिखने का देर, आप आंसर आ जाएगा। आप खुद देखिएगा, थोड़ा सा अगर एक्टिव होंगे पढ़ने में, घर पढ़ाई करते होंगे तो जरूर बना लेंगे, क्योंकि मैं आपको ट्रिक सिखा चुका हूँ। देखिएगा 4.25 है, पॉइंट लिखा हूँ। ठीक है, अब प्लस कितना यहाँ पर है 3.25। चलिए अब यहाँ पर जैसे लिखा हुआ ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि ये क्रम से नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा इधर उधर करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए 5.25 अब प्लस कितना है 4.25 दिख रहा है ना सर? ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, इसको नीचे घुमा देते थोड़ा। 4.25 ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है तो ध्यान से आप देखेंगे। लिखने में बड़ा है, आपको क्वेश्चन का जवाब तो छोटा ही होगा। 5.25 देखिए इतना ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो अब देखिए इसमें कितना आंसर आएगा, समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए जल्दी से। देखो ज़्यादा कुछ करना, इसको हमें अरेंज करना होता है। क्या होता है, चलो देख रहा है ना, इसको हमें क्या करना, अरेंज करना है। अरेंज क्या होता है, सबसे छोटे वाले को लिख देंगे। पहले इसको देखिए इधर लिख सकते हैं, है ना, एक क्रम में अरेंजमेंट कर लेंगे। हम अरेंजमेंट आपको नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ। ठीक है, कैसा, क्योंकि यहाँ पर सबसे छोटा नंबर शुरुआत में कर देंगे, सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ लास्ट में कर देंगे। ठीक है, बाकी को आप क्या करेंगे, मैनेज कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये इधर कर लेंगे, ठीक है, इसको इधर कर लेंगे, इसको इधर कर देंगे और इसको उधर कर देंगे। ठीक है, इसको इधर करेंगे, इसको इधर कर देंगे, सेट हो जाएगा पूरा। क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। देखिए ये सबसे बड़ा नंबर और सबसे छोटा नंबर, छोटा नंबर कौन है, ये है। देखो अब ये देखो क्या मजे की बात है कि सभी के सभी क्या है, प्लस में दिया हुआ। किस में दिया है, प्लस में दिया हुआ है। जब सब के सब प्लस में दिया हुआ है तो कुछ ज़्यादा करना सिखा चुका हूँ। जब आपको पॉइंट से घबराना बिल्कुल नहीं है, पॉइंट मतलब समझे कुछ नहीं, आपको स्क्वायर रूट निकालना। मान लीजिए आपको इस पॉइंट दिक्कत जा रही है तो कुछ मत करिए, आप इसको मान लीजिए क्या 625 मान लीजिए, कितना मान लीजिए 625 मान लीजिए। और हम बताए थे ना क्या करना है, माइनस करना। ऊपर का आपको मैं कल का ट्रिक बता चुका हूँ कल ही। ठीक है, जो जिन बच्चों को अगर मान लीजिए नए बच्चे हैं, अगर वो नहीं देखें वीडियो तो इसके पहले वाला लेक्चर आप जरूर देखें। ठीक है, हाँ अब ये 10th जो पार्ट होगा ना उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ 11th ये पार्ट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये पॉइंट लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो 625 का कितना होता है स्क्वायर रूट, कितना होता है 25 होता है ना, और इसका कितना होता है 15 होता है। कितना होता है 15, लेकिन यहाँ लगाएंगे पॉइंट दोनों में। क्या हुआ, यहाँ पॉइंट लगा 2 स्थान पर, यहाँ क्या हो जाएगा 1 स्थान सिंगल स्थान पर, 2 मिला के 1 हो जाता है। यहाँ पर 2 का भी 1 लग जाएगा। बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लीजिए तो घटाइए, कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए घटाएंगे तो 2.5 - 1.5 कितना हो जाएगा 1। ये तो इसका आंसर है। देखिए कितना जल्दी लग गया। आप इसको देख के भी बता सकते थे, मैं तो आपको सॉल्व कर रहा हूँ, लेकिन आपको देख के बता सकते हैं। डायरेक्ट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 6.25 पे कितना हो जाएगा 2.5, और 2.25 कितना होता है 1.5,
तो घटाएंगे 2.5 मिनट, कितना होगा 1, डायरेक्ट देख के ही लग जाएगा मुझबानी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, लेना है तो ठीक है। अगला सवाल देखिए आज का क्वेश्चन नंबर मान लीजिए दूसरा देख लीजिए, ठीक है। और तो वो तो होमवर्क वाले क्वेश्चन थे, हाँ। तो उसको ले लेते हैं, मान लीजिए 4, तो ये मान लीजिए वो 1 2 था, 1 2 3 था, तो वो मान लीजिए चौथा था, ये 5वां हो जाएगा, ठीक है। 5वां लिख दीजिए। चलिए ऐसे देखो, यहाँ भी एक आप टेस्ट दे दीजिए, क्या करिए टेस्ट दीजिए। जैसे मान लीजिए 100 हो गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखो प्लस था पहले में, यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 99 और यहाँ पर 98, तो तरीका सिखा चुका हूँ कैसे आपको करना, 1 प्लस हो जाएगा फिर से, ठीक है। ऐसे यहाँ मान लीजिए क्या हो गया 98 और यहाँ पर 97, ठीक है। अब ऐसे करते 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 पहुँचेगा, ये प्लस है माइनस, तो ये माइनस फिर आ जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते बढ़ते मान लीजिए चला गया कहाँ पर, लास्ट में चल जाएगा प्लस, और ये पहुँच के आ गया यहाँ पर, पहुँच गया 2 और ये -1, तो बस ये कितना आज का आंसर आएगा, जल्दी बताइए। ज़्यादा टाइम आपको हम दे नहीं सकते, इसको हम तो ये डैश 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 आगे बढ़ता चला गया, ठीक है। थोड़ा तिरछा हो गया है तो ध्यान देंगे इसको भी, ठीक है। हाँ भाई कितना आंसर आएगा इसका, तो देखिए कुछ ज़्यादा नहीं करना, ये नंबर सबसे बड़ा है ना 100, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये देखो प्लस यहाँ पर है ना, प्लस यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस आ जाएगा, ये लास्ट का नंबर देखिए 1 है, ठीक है। तो 1, तो कितना होगा 10, इसका कितना होता है 10, इसका +1। अब ये आपको निकालने नहीं आता तो देखिए अब बताऊंगा अभी, ठीक है, थोड़ी देर, आज के लेक्चर में नहीं, इसके बाद वो लेक्चर में बताएंगे। देखिए ठीक है, तो कितना आएगा यहाँ पर 11 आ जाएगा, बस कुछ नहीं। जल्दी से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन शॉट ले लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अगर आपको दिक्कत जा रही कैसे जानेंगे कि ये सब आएंगे, तो इसको आप कर भी सकते हैं थोड़ा सा बड़ा करके। कैसे, हमको तरीका सिखाया था ना कि ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर दोनों प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो गया दोनों प्लस होगा, लेकिन यहाँ क्या है माइनस हो, दोनों इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब फिर कैंसिल आउट कर दीजिएगा, सब कट जाते हैं, तो बचते क्या है, बचता क्या है, सबसे बड़ा नंबर बचता है तो छोटा नंबर, यानी शुरुआत वाला बचता है, लास्ट वाला बचता है। अब देखो यहाँ मजे की बात क्या कि यहाँ भी प्लस दिया हुआ है और यहाँ पर भी प्लस दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा प्लस, इसलिए 10 हो जाएगा, इसका 1 + 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, नंबर 6, सवाल नंबर 6, फास्ट करिए, कुल मिला के अधिक से अधिक क्वेश्चन किया जाए क्लास में। जैसे एक सवाल ऐसा पूछता है नंबर 6 में, देखिए ये कैसा है, ये देखिए सवाल अगला, ये 40 है, 9 दिया है और ये इंटू दिया है, यहाँ पर भी 81 दे दिया है। देखो इसको तो कितना है, जल्दी बताइए कितना आएगा इसका आंसर। देखिए उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा, फास्ट करना होगा। देखिए 81 का स्क्वायर रूट, देखिए रूट के अंदर सब रूट लिखा है ना, तो कुछ नहीं, 81 का निकालिए, कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ देखो कुछ साइन ने दिया तो यहाँ पर इंटू हो जाता है, क्या होता है इंटू, और 9 में गुणा करेंगे 9 का क्या होगा, फिर से ये 81 हो जाएगा। और फिर इसके निकालेंगे कितना स्क्वायर रूट, कितना होगा फिर 9 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है प्लस है, तो फिर प्लस कर दो, इसमें कितना हो जाएगा 49। आपको सिखा चुका हूँ थोड़ा सा अंतर था, एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो कितना आएगा इसका आंसर 7 आएगा, ठीक है। अब ये आंसर कितना हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, कितना आंसर आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ रहा है ना, सबको दिक्कत तो नहीं दिख रहा है ना सबको, पक्का, ठीक है। तो जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो लिख लीजिए, कॉपी पे लेकर बैठा करिए, कॉपी पेन रहेगा तो आपको क्या होगा, हमेशा क्लियरिटी हो जाएगा, कभी भूलेगा तो आप पढ़ सकते हैं उससे। चलिए अब थोड़ा सा एक देता हूँ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन देता हूँ, देखो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ इसे देखिए, ये क्वेश्चन, ये रूट में 3 है, रूट में 3 और प्लस क्या है 8, और यहाँ रूट लगाया हुआ है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है। हाँ यहाँ पर लिखा 7 प्लस कितना हो जाएगा 4√3। देखिए ये सवाल है, जल्दी बनाइए इसको, जिसको बनाना बना के दिखाई तो देखता हूँ कितने लोग बनाता है इसको। जल्दी बनाइए, कमेंट करिए 1 मिनट के अंदर, जल्दी करिए जल्दी करिए। हाँ चलिए अब मैं सिखाता हूँ,
इसमें कुछ बातें समझनी होगी आपको सॉल्व करने के लिए, डायरेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पर बोलते ना ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो इधर सॉल्व करते थे, ठीक है, रूट के अंदर रूट लगता तो, लेकिन यहाँ पर भी किसी का खास स्क्वायर रूट नहीं, यहाँ पर रूट 3 का पता नहीं आपको है, 4 का तो पता है, तो बात बिगड़ जाएगी। तो हे बच्चों थोड़ा समझना तो होगा ना, कैसा करना है देखो, इसको समझो ना कुछ तो, कैसे करेंगे इसको करने के लिए दिमाग लगाना पड़ेगा खोपड़िया, ठीक है। तो कैसे लगाइएगा, देखिए इसको हमेशा आप मान लीजिएगा क्या, इसको मानिएगा हमेशा b मान लीजिएगा, और यहां पर जो 4 दिया है ना इसको मानिएगा क्या मानिएगा 2a मानिएगा। मतलब इसका क्या हुआ ना कि 2a बराबर 4, तो a बराबर कितना 2, अब b का मान तो पता ही आपको है, यानी b का मान कितना मान लेते हैं, b का मान कितना है रूट का 3 है, ठीक है, रूट का 3 है। तो इसको आप लिख लो, नहीं तो फिर बाद में मत बोलना कि लिखे नहीं थे मिटा दिए, अब मिटाने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये वही क्वेश्चन है जिसको बहुत कम लोग लगा पा रहा है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 3 है, फिर 8 है, रूट में देखो 7, तो इसका मतलब इसको सेट करना है। सेट कैसे करना समझाता हूँ, कैसे सेट करेंगे, जब सेट करेंगे तो आंसर से बेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए क्या होगा 2 प्लस, यहाँ देखिए 2 प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, देखो चीजें वही है, बस लिखना है कैसा, देखो ना यहाँ पर अगर इसको हम इस रूप में जो ये नंबर दिया टोटल ना, ये 7 प्लस 4 रूट 3 दिया हुआ है ना, इसको हमने क्या किया ना कि इसको तोड़ लिया स्क्वायर के रूप में। काहे स्क्वायर के रूप में, काहे तोड़ेंगे, अरे काहे नहीं तोड़ेंगे भाई, इसको स्क्वायर रूट खत्म करना नहीं करना है। जब खत्म करना है तो इसको यहाँ पर कैसे, ये स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताए थे ना क्या होता है, इसका मतलब होता है पावर 1/2, और जब पावर 1/2 यहाँ 2 है तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसलिए हमने क्या किया, ऐसा नंबर चुनना पड़ता है कि ये रूट गायब हो जाए, और रूट गायब होने के लिए किसी भी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो देखना ये पड़ता है ऐसे प्रश्नों में कि आपको किसका स्क्वेयरिंग करने के बाद ये नंबर आएगा। तो हमने तरीका समझाया क्या, 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे, कैसे जानेंगे, यहां देखो ये पहले वाले को मान लो b और इसको मान लो 2a, क्या मानते हैं 2a, तो 2a का मतलब क्या होगा 2a बराबर 4, तो a बराबर कितना होगा 2, निकाल लिया। और देखो यहाँ मजे की बात, यहाँ पे इसका वर्क करो, यहाँ पे क्या लिखा 2 प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर करिए, कितना आएगा, पहले संख्या का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस दूसरे का स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा 3 प्लस 2, और a का मतलब कितना 2, अब b का मतलब क्या रूट 3, देखो तो 4 और 3 7 और 2 दुना के 4 रूट 3, देखो मिला, जिसे चाहा वो मिल गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ये तो सबको पता है कि नहीं पता सबको। देखो यहाँ पर 4 और 7 प्लस 4 रूट 3, ये सबको नहीं मिलता, देखो मिल गया यहाँ पर, इसका मतलब बिल्कुल सही है, इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर माइनस में क्या है रूट का 3 है, और प्लस क्या यहाँ पर है सर, देखो यहाँ ध्यान से, ये क्या हुआ 3, और यहाँ पर देखो गुणा कर लो इसको, ये देखो कट जाएगा, ये इससे ना कटेगा, कट गया, तो बचा क्या यहाँ पर 8 दुना के 16, देखो यहाँ 2 × 8 कितना हो जाएगा 16, ये हट जाएगा रूट, देखो यहाँ पर मैंने कट किया ना, कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पर, और 8 रूट 3 हो जाएगा, कितना होगा 8 रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं थोड़ा स्टेप भी गायब करना चाहता हूँ ताकि आप जल्दी से क्या करें, इसको कर सकें, बाकी आपको समझ में रहा है ना, नहीं आएगा पूछिएगा, 16 3 19 हो जाएगा, कितना होगा 20 क्या होता, सॉरी 19 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा, ये इसी में कर लेता इसको भी, ठीक है, और ये हो जाएगा 8 रूट का 3। तो बस कुछ नहीं, इसको भी तोड़िए, देखिए हमने क्या सिखाया था कि इसका मान जो रूट 3 क्या, रूट वाला हमेशा क्या हो जाता है b हो जाता है, रूट वाला क्या हो जाता है b हो जाता है, और ये 8 क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाता है 2a, यानी 2a = 8, तो a = 4 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा नंबर क्या आएगा, यानी इसका मतलब क्या आएगा 4 प्लस कितना हो जाएगा, b का मान कितना है रूट 3, इसका वर्क करिएगा रूट 3 का स्क्वायर, तो देखो इतना आ जाएगा, कैसे आएगा यहाँ पर, पहले नंबर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, दूसरे का स्क्वायर 3 और प्लस 2, और a का मान 4 और रूट b क्या हो गया रूट b। तो ये देखो यहाँ पर 4 दुना 8 आ गया ना, देखो आ रहा कि नहीं आया, 16 3 कितना 19, और 4 दुना के 8 रूट 3, तो देखो ये आ गया, आया ना। तो इसका मतलब देखो नहीं, ये कोई बात नहीं, समझ रहे हैं इसको ना, इसको अब रफ काम कर रहे हैं, इधर का काम अपना, ठीक है। हाँ, तो यहाँ देखिए दिन से, यहाँ पर ध्यान से देखिए, दिख रहा है ना सबको, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर कैसा है रूट का 3 है, और यहाँ देखो कितना हो जाएगा, इसको हम बताना क्या लिखना है, वहाँ लिखना क्या है 4 रूट 3, 4 सॉरी यहाँ लिखते हैं रूट का, ये रूट लगा लेते हैं पहले, ठीक है, 4 और प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये रूट हो गया गायब, ठीक है। अब ये जब देखो यहाँ पर रूट है, दिख रहा है सबको, देखो यहाँ स्क्वायर और ये रूट गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या यहाँ देखो, अब यहाँ ज़्यादा कुछ बचा नहीं, ये नीचे नहीं दिख रहा है ना,
ठीक है। तो यहाँ तो दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या आएगा, रूट में 3 आएगा, ठीक है, और थोड़ा सा बड़ा ये है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट गायब, तो बचेगा क्या, प्लस का 4 और ये प्लस का रूट में 3। ध्यान से देखिए, अब यहाँ देखो ये कट गया तो बचा क्या, दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, देखो एक बार देख रहा नहीं दिख रहा है, बताओ फिर। हाँ, तो अब नहीं दिख रहा तो आगे मैं वो मिटाता हूँ, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आगे मिटा के यहाँ पर लिख देता हूँ। अब ये तो बेसिक ही था, मतलब इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, ठीक है, तो मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, तब ये हो जाएगा रूट में 4 और इसका मान कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। जल्दी से देख लीजिए कैसा होता है, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, डाउट है फिर पूछिएगा, किसी को कोई दिक्कत, बस इसको सेट करना है। 19 + 8 √3 को बस आपको सेट करना है। और सेट कैसे होता है, सेट तभी होगा यहाँ पर जब इसको हमने क्या माना, 2a = कितना मान लिया, 8, तो a = 4, तो 4 + √3 यहाँ पर भी हमेशा होता है, तो यानी 4 + √3 का स्क्वायर, तो ये रूट से स्क्वायर से कट जाएगा रूट, तो बस वही हो गया। ये भी तो कट गया, तो देखो ये प्लस में है तो √3 है, कैंसिल आउट हो गया, तो बचा कितना 4, यानी 4 का कितना होता है 2, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और समझ रहे हो सब लोग, हाँ, तो इसको उतार लो। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगला है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 6वां, चलो 24 होगा, 7वां भी देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं जो ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये तो आपका SSC CGL में पूछ सकता है, ठीक है। हर प्रकार के क्वेश्चन पढ़ने होते हैं अपने को ना, इसलिए आपको छोटे से लेकर बड़े तक पढ़ना है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए ये है, हाँ, जैसे छोटा सा एग्जांपल, ये मान लो ऐसे दे देता है 256, बोला कितना आएगा। बहुत सिंपल हो गया ना, बहुत सिंपल छोटा सा क्वेश्चन। बताइए कितना आएगा इसका आंसर, कुछ नहीं करना। देखो यहाँ कितने बार रूट लगाया है, 1 2 3 बार लगाया, तो इसका निकालना पड़ता है 3 बार स्क्वायर रूट। तो क्या होता है, देखो एक बार निकाले स्क्वायर रूट कितना आएगा, 16 आएगा। फिर इसको 16 यहाँ पे चल जाएगा ना, 16 यहाँ पे जाता है, तो फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ से आता है 16 कितना आएगा, फिर से 4, फिर 4 यहाँ जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा फिर से, तो कितना आएगा 2, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। बस सिंपल हो गया, कितने बार 2 आ गया। समझ गया कि नहीं समझा, समझा ना, तो बस वही कुछ काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये क्या हो गया, देखो यहाँ पर एक बार यहाँ पर निकाला, 3 बार रूट लगाया, तो 3 बार क्या होगा, एक बार निकालेंगे 16, फिर इसका आएगा 16 का 4, 4 का फिर कितना 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अलग अलग सवाल होने चाहिए। अगर समझ में आपको आ रहा ना तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, शेयर करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। चलिए, क्योंकि आपको जब शेयर करेंगे ना तभी हम लोग को थोड़ा सा एनर्जी मिलती है। देख रहे हैं ना, पंखा में फैन बंद करके जो है कि गर्मी देखो हो रहा है, कितना हो रहा है ना गर्मी ना, थोड़ा सा दीजिए हमके सर। तो इसलिए थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में एक टेक्निक सिखाता हूँ आपको, बहुत मजेदार टेक्निक है। अगर समझ गया तो बहुत अच्छा है, ठीक है, नहीं समझे तो समझा ही दूंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल, ठीक है। अब सवाल अगला जो लिखो, अगला सवाल ये रहेगा आपका 1/7, क्या है 1/7 प्लस 999 और 62/63, और इसको गुणा किया है कितने से, 9 से। बताइए कितना आंसर आएगा इसका, बनाइए अपने मन से। दिख रहा है ना सर, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करना है, इसको हम 2 सेकंड में बता सकते हैं आंसर कितना आएगा इसका, लेकिन आप भी थोड़ा बताइए इसका कितना आंसर आ रहा है। ऐसे क्वेश्चन को आप 2 सेकंड में कर सकते हैं। मैं देखो देता हूँ एग्जाम्पल, इसका मैं एक पहले आंसर लिख देता हूँ और उसके बाद सिखाता हूँ आपको ट्रिक, ठीक है। कैसा, देखो यहाँ करना क्या है कि इसका आंसर हो जाए कितना, 9000। तुम बोले कैसे आ गया इतना 9000 जल्दी, दिख रहा है ना, ठीक है, यही तो इसका आंसर है। बोले कैसा, देखो 2 सेकंड में, कैसे 2 का 1 सेकंड में क्वेश्चन देखो, आंसर बताओ कैसा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है सेट करके देखो, आता क्या लिखा, 1/7 लिखा हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पर अंतर, अब जब 1 देते, देखो यहाँ पर अंतर क्या दिया, 1 दिया है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी परीक्षा में आए, खुद एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन है, इसको मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है। तो होता क्या है कि भाई अंतर भी यहाँ पर एक ही है। अब देखो कुछ सेट कर देगा इसका, हालांकि इसको हम लॉन्ग में भी सिखाएंगे अभी। तो करना क्या, ये 9 कितने बार लिखा है, 1 बार। तो जब ये 9 जो लिखा है ना, इस 9 को ले लीजिएगा, ये देखो 9 यहाँ पर ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये 9 तो हो गया, देखो इधर भी 9 लिखता है। अब बोलेगा 9 लिखेगा क्या हमेशा, हाँ 9 लिखेगा,
9 ही लिखेगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन शीट करके आता है। कुछ और आएगा तो मैं तरीका सिखा ही रहा हूँ, टेंशन मत लेना। यहाँ 9 देखो कितने बार, यहाँ पर ये 9 कितने बार दिया है, यहाँ पर 9 दिया 3 बार, इसलिए कितना है 3 0। देखो ये कितना है, देखो ये 3 0 है, ठीक है, ये 3 0 है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये 3 0 से क्या हो गया, ये 3 9 से 3 0 बन गया, और 1 9 से ये 9 आंसर है सामने। बोले कैसे, तो कैसे का ऐसे देखो, हाँ ध्यान से देखो ये टेक्निक समझ गया तो आपको क्या हुआ, एग्जाम में हेल्प मिलेगा, परीक्षा में आपको बहुत हेल्प मिलता है, सेकंडों में क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। कैसा, देखिए यहाँ पर करना ये है ना कि यहाँ पर 1/7 लिखा, मैं इसको थोड़ा लंग में सिखाता, पहले 1/7 लिखा है। अब देखो अगर हमें ये नॉर्मली सॉल्व करना होता है तो कैसे करते हैं सॉल्व, इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको ऐड करते हैं नहीं करते हैं, फिर ये डिवाइड करते हैं, फिर इसका जितना आएगा उसमें गुणा भी करेंगे, तो बड़ा लंबा जाएगा। तो करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इसको भी ट्रिक से सिखाऊंगा। देखो कैसा, लॉन्ग में भी ट्रिक से, देखो यहाँ पर 3 बार 9 हो जाता है, और इंटू कितना होगा 63 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 62 होता है, और नीचे में कितना होगा 63। ये तो सभी को आते होंगे, मुझे लगता है कि आपको ये सब चीज़ें आती होंगी, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जब कर रहे हैं तो इतना तो आपको आती ही होगी, बचपन की कहानी है। चलिए इसको हम एक काम करता हूँ, लगाता हूँ इसको, हम एक रूट लगाता, क्या बोलते हैं, ब्रैकेट लगाता, ठीक है। तो इतना सॉल्व करिए अभी। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है 7 है ना, तो यहाँ पर ये देखिए मल्टीप्लाई करना थोड़ा कठिन हो गया, अब तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए, सब दिक्कत आपको सॉल्व हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखिए ना 1000 से कम कर देंगे, क्या होगा 999 है ना, तो इसको क्या करेंगे 1000 - 1, क्या 999 को 1000 - 1 लिखने का अधिकार है क्या, तो है, बिल्कुल है भाई, ठीक है। अब यहाँ इंटू कितना है 63, देखो कितना हो गया 63, और यहाँ प्लस कितना दिया है 62, तो बस कुछ लिखते जाओ, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखा है, नीचे में 63 लिखा हुआ है। अब देखो ये देखो, इसको एक काम करो, ब्रैकेट लगा दो, बाहर चल जाऊँ, ये वाला ब्रैकेट लगा दो 9, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये छोटा ब्रैकेट लगा इसलिए यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हूँ ताकि दिक्कत नहीं लगे। तो यहाँ पर करली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, मैंने कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ब्रैकेट से ज़्यादा लेना देना है नहीं, देखो थोड़ा सा, बस वो ये है कि हम थोड़ा से बाहर रह के सब में मल्टीप्लाई होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब ये गुणा करना बड़ा आसान काम है भाई, 63 इंटू क्या हुआ 1000, तो कितना हो जाएगा 63 उतारेंगे, कितना 0 है 3 0, तो 3 0 लगाते हैं, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 63 इंटू 1 कितना होगा 63, और यहाँ प्लस 62 चाहिए 62 तो है ही। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितना है, अब यहाँ पर इसको लगे तो हम बंद कर लेता हूँ अलग से, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे 63 है, और ये देखो ये लगे तो बंदी करके कटा लो इसको, ठीक है, ये बाहर करके ला दो, इसको इधर रख दो ना, कहीं फालतू परेशान है। ये 9 है, ठीक है, तो ये कट जाएगा 9 से 7 63, 7 बार में कट के दिख रहा है यहाँ पर ना, पक्का सबको दिख रहा है, ठीक है यार। देखो तो 1/7 दिख रहा है। अब यहाँ प्लस देखो, अब ध्यान से देखिए, ये 62 है, ये 63 है, ठीक है, तो यहाँ भी एक आ जाएगा, कोई बात वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक काम करता, एक ही में लिख देता क्या, ये थोड़ा जगह कम है ना, तो इसलिए मैं क्या करता इसको यहीं पर लिख देता। ये देखो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो देखो यहाँ पर 7 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा 1, और यहाँ कितना हो जाएगा देखो 63, और 00 000, ठीक है, हाँ जो भी है, और यहाँ पर 63, ये 7 को इधर कर लेता मैं, दिख रहा है सबको, ठीक है। और यहाँ पर 63 है, और यहाँ पर 62 है, देखो अब ये 60, ये देखो 1 और ये 62 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, इससे उड़ जाएगा, देखो ये उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसको बचा दो, ये क्या हो जाएगा 6300, नहीं 000 है ना 000। अब भाई 7 कर दो, 7 9 63, तो कितना आ गया, आया कि नहीं आया 9000, आया ना 9000। अब देखो ये तो यहीं आया था, देख लो, समझ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ तक सबको दिख रहा है ना, नीचे तक नीचे दिख रहा है ना, ठीक है, दिखने चाहिए, नहीं तो आप यहाँ से बेसिक आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो ये कितना लंबा जा रहा है फालतू का, इतना समय होता है क्या परीक्षा में, बिल्कुल नहीं होता है इतना समय, ठीक है। आप समय को गंवाएं नहीं, समय कम है, इसलिए आप ध्यान से जल्दी सीखें टेक्निक को। ये आपको मैंने लॉन्ग में सिखा दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं जानी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो क्या कहने का मतलब ये है कि ऐसे ही आपको क्वेश्चन को शॉर्ट टेक्निक से समझना है, तो पूरा इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए, फिर बताता हूँ। ठीक है, समझ रहा है ना। चलिए अगला जो होगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम जो है कि बताएंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आपने, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।